एवरीवन, हम कंपनी अकाउंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 343 पे जो प्रॉब्लम नंबर 8 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द forfeiture एंड री इशू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, आशा लिमिटेड forfeited 100 equity shares of 20 each, fully called up for non-payment of first call of 3 per share and final call of 5 per share. 80 shares of these were reissued at 15 per share, fully paid. अभी पहली एंट्री हमारी क्या पास होगी? फॉर forfeiture। तो forfeiture में हम क्या करते हैं? कितना कॉल्ड अप अमाउंट है वो पहले हमें जानना जरूरी है। देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स इज 100 एंड फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स है, मतलब 20 रुपीज पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। सो 2000 रुपीज विल गो टू माई शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं 2000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000। ओके, कितना पैसा मिलना बाकी है? देखिए, नॉन पेमेंट किस चीज का हुआ? फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर। अगेन 100 शेयर्स 3 रुपीज पर शेयर, मतलब 300 रुपीज फर्स्ट कॉल पे है एंड सेकेंड कॉल पे हाउ मच इज अनपेड? फाइनल कॉल पे 5, दैट इज 500 रुपीज ऑन सेकेंड कॉल। तो ये दोनों अमाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे हमें लिखना है 2 equity share first call account and 2 equity share second and final call account. Correct? Amount is 500 and 300. Right? ये पैसा मिलना बाकी था और कितना पैसा मिल गया हमें? देखो यहाँ पे इतना छोड़ के बाकी सब पैसा मिल गया। 8 रुपीज पर शेयर हमें नहीं मिला। So 20 minus 8, that is 12 rupees per share we have received. So 12 into 100, that means 1200. इतना पैसा हम शेयर forfeiture अकाउंट में डालने वाले हैं। So यहाँ पे I'm going to write down 2 equity share forfeiture account. This 1200. देखिए यहाँ पे टैली हो जा रहा है ना, this is 2000 and debit is also 2000. राइट? नरेशन आप लिख लो, बीइंग 100 शेयर्स forfeited। ठीक है? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? forfeiture समझ गया। अभी हमें ये शेयर्स री इशू करने, तो री इशू कितने पे हुए हैं? लेट अस सी। 80 शेयर्स वर री इशूड। देखिए यहाँ पे सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं, सिर्फ 80 शेयर्स री इशू हुए हैं। सो 80 शेयर्स एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड, मतलब थोड़ा डिस्काउंट दिया हमने। 15 रुपीज पर शेयर, ये आ जाएगा 1200 रुपीज। इतना पैसा मेरे बैंक में आ गया, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1200, राइट? एंड दीज शेयर्स आर फुल्ली पेड। देखो यहाँ पे दिया गया है फुल्ली पेड, मतलब 80 शेयर्स इंटू 20 रुपीज पर शेयर, दिस गिव्स मी हाउ मच? 1600। तो 1600 से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट को। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1600। और जो बैलेंस है वो क्या है? जो बैलेंस है वो मेरा नुकसान है, जो मैं ट्रांसफर करूंगी शेयर forfeiture अकाउंट को। याद करिए री इशू वाला चैप्टर, जो भी हमें डिस्काउंट देना होता है हम शेयर forfeiture अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, राइट? शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट 400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1600। इज दिस क्लियर? बहुत अच्छे से समझ गया? ओके, अभी क्या करते हैं हम लोग? जो हिडन हमारी एंट्री होती है वो अभी हमें करनी है। हिडन एंट्री क्या है? जो भी हमारा शेयर forfeiture का बैलेंस है वी हैव टू ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। शेयर forfeiture का बैलेंस निकालते वक्त हम क्या करते हैं? जनरली ये जो है 1200
उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो री इशू के वक्त यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो 1200 है ये 100 शेयर्स के लिए है और ये तो सिर्फ 80 शेयर्स हमने री इशू कर दिए। तो अभी हम माइनस करके अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज ये 100 और ये 80 दिस इज नॉट मैचिंग। तो पहले हमें देखना पड़ेगा दैट 80 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट है। ये जो अमाउंट होता है शेयर फॉरफीचर का, ये कौन सा होता है, जो हमें मिल चुका है वो शेयर्स के वक्त, राइट। ओरिजिनली जितना पैसा हमें मिल गया था ऑलरेडी दैट वी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर, इजंट इट, जब हम फॉरफीट करते हैं शेयर्स, राइट। पर शेयर कितना फॉरफीट हुआ अमाउंट, देखिए यहाँ पे हमने निकाला है 12 रुपीज पर शेयर, 8 वॉज अनपेड, तो 12 रुपीज इज द अमाउंट जो हमें ऑलरेडी मिल चुका था, इजंट इट, इसलिए हमने ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे 80 शेयर्स के लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट है, 80 इंटू 12 पर शेयर दैट इज 960 रुपीज। दिस कैलकुलेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पर शेयर जितना भी अमाउंट होगा उससे आप उतना मल्टीप्लाई करिए जितने शेयर्स आपने री इशू कर दिए। तो फॉर 80 शेयर्स शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 960 रुपीज है, राइट। ये जो अमाउंट है 1200 इट इज फॉर 100 शेयर्स, पर हमने 100 री इशू नहीं किए हैं अभी, इसीलिए 80 शेयर्स का करस्पॉन्डिंग अमाउंट कितना है 960। अभी वो अमाउंट हम माइनस करेंगे जो हमने डिस्काउंट के लिए यहाँ पे यूज किया है। कितना अमाउंट यूज किया हमने, देखिए 400 रुपीज, इजंट इट, दिस इज द अमाउंट जो हमने शेयर फॉरफीचर को डेबिट किया बिकॉज वी री इशूड दी शेयर्स एट अ डिस्काउंट। तो 400 रुपीज मैं यहां से माइनस करूंगी और जो बचेगा 560, दिस इज द एक्सेस फॉर 80 शेयर्स। आई एम रिपीटिंग, 80 शेयर्स आपने री इशू किए हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग अमाउंट निकालना है शेयर फॉरफीचर का 80 शेयर्स के लिए, और उसमें से आप उतनी अमाउंट माइनस करोगे जो आपने री इशू करते वक्त डिस्काउंट के लिए यूज की है, दैट इज 400 इन दिस केस। तो 560 रुपीज एक्सेस है, तो अभी आप कैपिटल रिजर्व को 560 ट्रांसफर करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डायरेक्टली माइनस नहीं करना है, दैट इज नॉट अलाउड। Why? Because you have not reissued 100 shares. You have reissued only part of the shares that you have forfeited. ठीक है, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में भी उतनी ही अमाउंट जाएगी जो 80 शेयर्स को बिलोंग करती है। Is this very clear? So let us pass this entry now. Equity share forfeiture account debit 560 to capital reserve account 560। ओके, अगर यहाँ पे बच्चों पूरे 100 शेयर्स री इशू होते तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली 1200 माइनस 400 इस तरह कर देते थे, राइट। 1200 माइनस 400 अगर पूरे 100 शेयर्स इशू होते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्ट शेयर्स इशू हो गए, इसीलिए हमें एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ा जो हमने यहाँ पे किया है। ओके, वेरी क्लियरली अंडरस्टूड, ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, लेट्स सी। ये ए वाले एंट्रीज थे, अभी बी वाले क्या है, ये मैं इरेज कर देती हूँ, नेक्स्ट वर्किंग नोट के लिए यहाँ पे जगह बना लेती हूँ। Bhakti Limited forfeited 100 equity shares of 10 each. 6 called up on which the shareholder paid application and allotment of 5 per share. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है 6 रुपीज पर शेयर है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। बिकॉज जब हम फॉरफीट करते हैं तो जितना कॉल्ड अप होता है उतना ही हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। याद करिए फॉरफीचर वाले सारे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो फॉरफीचर वाले लेक्चर में एक बार गो थ्रू कर दीजिए, सारे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी री इशू हुए हैं 80 शेयर्स हैज फुल्ली पेड अप फॉर 16 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो पहले तो हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, 6 रुपीज इज कॉल्ड अप एंड 100 इक्विटी शेयर्स, तो हो जाता है 600 रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हमें डेबिट करना है
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600। ओके, इसमें से कितना पैसा मिल गया हमें? 5 रुपीज पर शेयर, 5 रुपीज फॉर 100 शेयर, दैट इज 500 रुपीज। ये हम फॉरफिट कर देंगे, तो टू शेयर फॉरफीचर 500 रुपीज, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जो भी बैलेंस है ये क्या है? जो पैसा हमने नहीं दिया। लेट अस सी कितना पैसा हमने नहीं दिया। 6 कॉल्ड अप था और 5 हमने दे दिया, मतलब 1 रुपी हमने नहीं दिया, तो दिस इज हाउ मच? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज यहां पे मुझे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, अभी आगे क्या बोला है? ऑफ दीज 80 शेयर्स वर री इशूड। अगेन पूरे शेयर्स नहीं री इशू हुए हैं, सिर्फ 80 शेयर्स री इशू हुए हैं, एंड दे वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल को कितनी अमाउंट जाएगी? 80 इंटू 10 रुपीज पर शेयर, बिकॉज फुल्ली पेड अप शेयर्स है ये। तो 800 रुपीज के शेयर्स हमने री इशू कर दिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 800 रुपीज, राइट, बिकॉज फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए ये। और 16 रुपीज पर शेयर से हमने इन्हें री इशू किया है। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 10 रुपीज पर शेयर। अगर 10 रुपीज का शेयर हमने 16 रुपीज पे बेचा, इसका मतलब 6 रुपीज क्या है? दिस इज द शेयर प्रीमियम। 6 रुपीज पर शेयर हमने प्रीमियम लिया है। तो 6 into how many shares have been reissued? 80. That is 8 6 are 48. For 80 rupees is the premium in this case. और कितना अमाउंट हमें बैंक में मिला है? 16 रुपीज पर शेयर, और टोटल शेयर्स कितने हैं? 80 है। तो कितना आ रहा है देखो? 1280 रुपीज। इतना पैसा हमें मिल गया, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 1280 रुपीज से। So let us do that. बैंक अकाउंट डेबिट 1280, और हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 480 रुपीज। तो यहां पे हम क्रेडिट कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर आप शेयर प्रीमियम भी बोल सकते हो, 480। देखिए टोटल हो गया 1280, राइट? समझ में आ गया? अभी हम क्या करेंगे? जो भी करस्पॉन्डिंग अमाउंट है शेयर फॉरफीचर में फॉर 80 शेयर्स, दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट? देखिए शेयर फॉरफीचर को हमने 500 रुपीज यहां पे ट्रांसफर किए थे फॉर 100 शेयर्स, राइट? फॉर 100 शेयर्स हमने 500 रुपीज ट्रांसफर किए। तो 80 शेयर्स के लिए कितना हो जाएगा अमाउंट? 80 शेयर्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 इंटू 500 अपॉन 100, 8 5 40, 400 रुपीज हो जाएगा, करेक्ट? ये 400 में से हमने कुछ यूटिलाइज किया क्या री इशू करते वक्त? देखो नथिंग हैज बीन यूटिलाइज्ड, तो पूरा 400 इज स्टिल देयर इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये हमें पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। So let us pass this entry. Share forfeiture account debit to capital reserve account. 400 rupees. Correct? I hope this is very very clear. हमने टोटल अमाउंट ऐसे ही माइनस नहीं कर दी। देखिए 500 हमने यहां लिखा नहीं है, बिकॉज 500 इज फॉर 100 शेयर्स। हमने सिर्फ 80 शेयर्स री इशू किए, तो 80 शेयर्स की करस्पॉन्डिंग अमाउंट हमने यहां पे निकाली, एंड दैट वी हैव ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। गेटिंग इट? वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी
कोणार्क लिमिटेड forfeited 50 shares of 10 each, 8 called up. ठीक है, the shareholder failed to pay first call of 3 per share. Later on 30 shares of these were reissued at 7 per share. ठीक है, जब भी हम forfeit करते हैं हमें क्या करना होता है, जितना called up amount है उससे हम number of shares को multiply करते हैं. Called up amount is 8, तो number of shares is 50. 50 into 8, 8 5s are 40, 400 रुपीज. दिस इज द अमाउंट जो हमें डेबिट करना है शेयर कैपिटल को. तो यहां पे हम जाएंगे और यहां पे फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400, करेक्ट. और कितना पैसा हमें नहीं मिला है, देखो फेल टू पे 3 रुपीज पर शेयर, मतलब 50 into 3, दिस इज हाउ मच, 150 रुपीज नहीं मिला है. दिस इज फॉर फर्स्ट कॉल. तो यहां पे हमें क्रेडिट करना है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 150 रुपीज, राइट. और जो मिल गया उसे हम शेयर फोरफीचर को क्रेडिट करते हैं. कितना मिल गया, देखिए 8 रुपीज पर शेयर कॉल किया एंड 3 रुपीज मिल गया. तो कितना बचा है, देखो यहां पे 5 रुपीज पर शेयर, 5 रुपीज पर शेयर बचा, 8 minus 3, राइट. 50 शेयर्स इंटू 5, दिस इज 250. दिस इज द अमाउंट जो हमने फॉरफिट कर दी. सो 250 रुपीज विल गो टू माई शेयर फोरफीचर अकाउंट. टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 250. क्लियर, एकदम अच्छे से समझ गया कि शेयर फोरफीचर में कितनी जाएगी अमाउंट. ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी री इश्यू वाली एंट्री देखनी है. देखो देखिए क्या दिया गया है, 30 शेयर्स वर री इशूड एट 7 रुपीज पर शेयर. तो 30 into 7 दैट इज 210. ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, राइट. तो बैंक अकाउंट को हमें डेबिट करना है. सो लेट अस डू दैट. बैंक अकाउंट डेबिट 210, करेक्ट. एंड दीज शेयर्स वर कॉल्ड अप, कितना है 8 रुपीज पर शेयर. यहाँ पे फुल्ली पेड अप ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, 8 रुपीज ही कॉल्ड अप है अभी री इशू के वक्त भी, ऐसे हमें अज्यूम करना है. तो यहाँ पे 30 शेयर्स इंटू 8 रुपीज पर शेयर दैट इज 240 रुपीज विल गो टू माई शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे गलती से आप 10 रुपीज पर शेयर मत कर देना, बिकॉज 8 रुपीज ही कॉल्ड अप है. यहाँ पे फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप ऐसा कहीं पे भी बोला नहीं गया है. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट सिर्फ 8 रुपीज पर शेयर से होगा. तो हियर आई एम गोइंग टू क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 240 रुपीज. और जो बैलेंस है 30 रुपीज, ये कहां जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट. ये मेरा नुकसान है जो मैं शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दूंगी. गेटिंग इट, क्लियर. अभी हमारी हिडन वाली एंट्री क्या होती है, जो भी बैलेंस रहता है हम शेयर फोरफीचर अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में. तो अभी जब हमने शेयर्स फोरफिट किए तो ये जो 250 रुपीज था, दिस वॉज फॉर हाउ मेनी शेयर्स, दिस वॉज फॉर 50 शेयर्स, राइट. 50 शेयर्स के लिए 250 रुपीज हमने शेयर फोरफीचर में डाले. तो 30 शेयर्स के लिए कितना हो जाएगा, बिकॉज 30 शेयर्स ही रीइश्यू हुए हैं हमारे, राइट. सो 30 शेयर्स का हमें करस्पॉन्डिंग अमाउंट निकालना है अपॉन 50. दिस गिव्स मी 150 रुपीज. ठीक है, 150 रुपीज इज द करस्पॉन्डिंग अमाउंट इन द शेयर फोरफीचर अकाउंट. इसमें से यूज कितना किया हमने, देखो हमने 30 रुपीज यूज कर लिया, 30 रुपीज हमने डेबिट किए हैं. तो जो भी बचेगा दैट इज 150 माइनस 30.
120 rupees is what will be transferred to capital reserve. समझ में आ रही है बात? जितने शेयर्स हमारे री इश्यू हुए हैं, पहले उसकी करस्पॉन्डिंग शेयर फॉरफीचर की अमाउंट हमें निकालनी है, एंड देन वी विल डिडक्ट द अमाउंट जो हमने डिस्काउंट के तौर पे डेबिट किया था, दैट इज 30 रुपीज इन दिस केस, और जो बैलेंस बचता है बच्चों, दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. ठीक है, अगर यहाँ पे पूरे शेयर्स हो जाते ना री इशू, तो हमें ये एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती. अगर 50 शेयर्स फॉरफिटेड है एंड 50 री इशूड है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले वाले प्रॉब्लम्स में देखा है, सिर्फ हम डिडक्ट कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स, एंड व्हाटएवर बैलेंस वी हैव दैट वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. लेकिन यहाँ पे जितने शेयर्स फॉरफिटेड है और जितने री इशूड है, इसमें डिफरेंस है. दैट इज व्हाई वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट कितना करस्पॉन्डिंग अमाउंट है, एंड देन वी विल डिडक्ट जो भी डिस्काउंट है, एंड बैलेंस जो बचता है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. ठीक है, इस केस में हमारा बैलेंस है 120. सो यहां पे मैं एंट्री करूंगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 120 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120. समझ में आ गया? दिस वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बच्चों. यहाँ पे कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है. आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट अगर आपको बहुत अच्छी से समझ गया है, और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. बच्चों अभी हमारा पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आ गया है. आई होप यू आर फॉलोइंग द टाइम टेबल जो मैंने आपको दिया हुआ है for studying accountancy, and you are also following the tips that I shared with you for getting more than 90% marks in accountancy. If you do this while listening to my lectures, मैं आपको गारंटी देती हूँ बच्चों, आपको 90% मार्क्स कम से कम मिलेंगे अकाउंटेंसी में. तो प्लीज फॉलो द टाइम टेबल. अगर अभी तक देखा नहीं है, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर. मैंने डेट वाइज डिटेल्ड टाइम टेबल बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कितने दिनों में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है. ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल है चैनल पे. प्लीज गो थ्रू ऑल दोज लेक्चर्स, और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है. आई होप यू आर गोइंग थ्रू ऑल दैट एज वेल. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुके क्यों हो, जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द रिविजन लेक्चर्स जो मैं आगे चल के लेने वाली हूँ. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.